हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने अपनी हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी तक मैं आपके लिए 2 जो पार्ट हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, हम इनको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ ही वन लाइनर है। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ हैं, तो सिर्फ हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही क्वेश्चंस को देखेंगे। हाँ, उनसे जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी साथ ही। और थ्योरी तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरिकल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना, तो इसका मतलब कि जो यूट्यूब की वीडियो है वो बहुत लेंदी बन जाती है, इसलिए सिर्फ हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज का जो सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो हरियाणा है। ऑप्शंस आर 11.34%, 64.82%, 1.34% या फिर डी 1.29%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी 1.34% जो है ये हरियाणा है। किसका? इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इतने परसेंट पर क्या है? हरियाणा है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की आकृति कैसी है, मतलब उसकी शेप कैसी है ये आपको बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज जैसी है, चतुर्भुज जैसी है, आयताकार है या फिर विषम बाहु चतुर्भुज जैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है वो रहेगा ऑप्शन डी विषम बाहु त्रिभुज चतुर्भुज। ठीक है, हरियाणा की जो शेप है वो कैसी है? विषम बाहु त्रिभुज जैसी है, चतुर्भुज जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? कौन सा आर्टिकल था जिसके अंडर जो है ये क्या है संविधान हरियाणा का गठन किया गया था? तो आपका वो आर्टिकल 2 है या आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है या फिर आर्टिकल 5 है? इसमें से किस आर्टिकल के तहत हरियाणा का गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 3। ठीक है, जो आपका थर्ड आर्टिकल 3 है उसके तहत ही आपका हरियाणा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय प्रेसिडेंट कौन थे? बताना है आपको प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, हामिद अंसारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपके क्या थे? प्रेसिडेंट थे उस समय जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था, यानी कि 1966 के दौरान। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि जमा अयाना। ठीक है, इसमें हरि शब्द का अर्थ तो आपको दिया गया है जो कि है विष्णु, और आपको अयाना शब्द का अर्थ बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्थान, भगवान, सेवा या फिर निवास। इसमें से कौन सा आपका जो है राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी। ठीक है, निवास, यानी कि अयाना का जो मीनिंग है, जो अर्थ होता है वो निवास होता है, यानी कि विष्णु का निवास। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था आपको ये बताना। अभी तक आपसे ये पूछा जा रहा था कि गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। अब आपको बताना है कि उस दिन डे कौन सा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर सैटरडे। तो उस दिन जो आपका दिन था वो था ऑप्शन, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट आंसर इसका होगा ट्यूसडे। उस दिन ट्यूसडे था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है, हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था? मतलब आपको ये भी बताना है कि हरियाणा कितने नंबर का स्टेट था जो बना था। ऑप्शंस हैं मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है वो हरियाणा से पहले स्टेट बना था, और ये कितने नंबर का था? 16th नंबर का। ठीक है, और अगर पूछे कि ये किस ईयर में बना था तो ये बना था 1963। ये इसका ईयर भी याद रखना है, 1963 में बना था और 16th नंबर का बना था। कौन सा? नागालैंड। ठीक है, तो अब देखिए अगर नागालैंड 16th नंबर पे है और इससे हरियाणा से पहले बना है तो ऑब्वियसली हरियाणा जो होगा वो 17th नंबर पे होगा। ठीक है, तो 17th नंबर पे हरियाणा स्टेट बना था।
नेक्स्ट है हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बना। देखिए पहले हरियाणा से पहले वाला पूछा गया और फिर उसके बाद वाला पूछा गया। ठीक है, जो आपका जो पहले बना था वो तो नागालैंड था, हमें अभी देखा हमने। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट है कि जो हरियाणा के स्टेट बनने के बाद स्टेट बना, तो वो कौन सा था। ऑप्शन है शिमला, हिमाचल प्रदेश, देहरादून या फिर पंजाब। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना जो हरियाणा के बाद स्टेट बना था, यानी कि ये 18th नंबर का स्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि 17th पे था हरियाणा और 16th पे था नागालैंड, तो ये 18th नंबर का है। और अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाता है तो ये 1971 में, ठीक है, ये 1971 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बात हो रही है 1966 की। उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय उसका क्षेत्रफल कितना था, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं 44 टू 212। ठीक है, मतलब जो भी आपकी ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 44,212। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है हरियाणा का क्षेत्रफल उस समय, यानी कि 1966 की ही बात है, पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट था। पहले हमसे इंडिया का पूछा गया था, इंडिया का कितना परसेंट हरियाणा था। अब पूछा गया है कि पंजाब के टोटल क्षेत्रफल में से कितना हरियाणा का क्षेत्रफल था। तो ठीक है, ये इसका कितना परसेंट था। ऑप्शन में आपके पास है 33.12%, 35.18%, 18.35%, 32.23%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो रहेगा 35.18%, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1971 में हिमाचल प्रदेश, अभी हमने पहले देखा कि हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में। और कितने नंबर का बना था ये, 18th नंबर का, ये भी याद रखना है। ये किस राज्य से अलग होकर बना था, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, शिमला से, या फिर इनमें से किसी में से भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरियाणा का क्षेत्रफल कौन से देश के क्षेत्रफल के इक्वल है। ठीक है, दोनों मतलब इक्वल हैं, जितना हरियाणा है उतना ही ये देश है, ये कंट्री है। ऑप्शंस है अर्जेंटीना, डेनमार्क, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका रहेगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। जितना क्षेत्रफल डेनमार्क का है उतना ही आपका हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट है गठन के समय, जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा के कितने ज़िले थे। ठीक है, तो ऑप्शन है 7, 9, 11 या फिर 8। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 7। ठीक है, और इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो है आपकी घर जेके में। ठीक है, ये 7 है आपके डिस्ट्रिक्ट। जी से हो जाएगा गुरुग्राम, एच से हो जाएगा हिसार, ए से हो जाएगा आपका अम्बाला, आर से आपका हो जाएगा रोहतक, जे से हो जाएगा जींद, के से आपका हो जाएगा करनाल और एम से आपका हो जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है, ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के गठन के समय थे। तो इस ट्रिक को याद रखना है, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में, इससे आपको ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ईजिली याद हो जाएंगे। और अगर आपसे बात करें कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा था, ठीक है, एक सेकंड, जो सबसे बड़ा था वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था और जो छोटा था वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उस टाइम के 7 डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा था वो था आपका हिसार। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है 7 में सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा जो था वो था आपका जींद। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो आपका हिसार का था 13,891। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर जींद का पूछ ले तो 2712। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगर सेकंड नंबर पर पूछे कि सेकंड बड़ा कौन सा था, इससे मतलब जो इससे बड़ा था, तो हिसार से बड़ा जो था वो था आपका करनाल। ठीक है, और अगर छोटा पूछे कि सेकंड नंबर पे छोटा कौन सा था, तो वो था आपका महेंद्रगढ़। ये दोनों चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा था? अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आप बताइए सबसे छोटा ज़िला कौन सा था? इसको आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? ये भी आपने कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ। संविधान के कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? देखिए आर्टिकल क्या था हमारा? 3rd, वो हमने पहले क्वेश्चन में देखा। और अब इन्होंने पूछा है कि वो आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था, संशोधन करके ही ये हरियाणा का गठन किया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के दौरान हुआ था, ठीक है। तो इस ऑप्शन है 16th, 13th, 15th या फिर 18th। तो ये आपका 18वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके तहत हमारा हरियाणा बना था। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के सभापति कौन थे? राज्यसभा के जो सभापति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो ये आपके राज्यसभा के सभापति थे 1966 में। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा गठन के समय कौन सी लोकसभा चल रही थी? 4th, 2nd, 3rd या फिर 5th? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 3rd लोकसभा थी उस टाइम पे 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, लोकसभा स्पीकर पूछा गया है। सरदार हुकुम सिंह, राघवेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह या फिर चौधरी बंसीलाल? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, सरदार हुकुम सिंह जो थे लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय भारत देश के उपसभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर वायलट अल्वा, सरदार हुकुम सिंह या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वायलट अल्वा। ये कौन थे? भारत देश के उपसभापति थे। नेक्स्ट है, 1966 में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हमसे पूछ लिया था, अभी पूछा है उपाध्यक्ष, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति राव, सरदार हुकुम सिंह, बलवंत राय या फिर जेसी शाह? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, कृष्णमूर्ति राव, ठीक है। ये कौन थे? लोकसभा के उप सभापति थे, उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम आपसे पूछे गए हैं उस टाइम के 1966 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर जस्टिस मेहर सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। ये कौन थे? उस टाइम के पीएम थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय गृह मंत्री कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, राजेंद्र प्रसाद, गुलजारी लाल नंदा या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी? तो आपका राइट आंसर होगा, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है आंसर आपका गुलजारी लाल नंदा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, ये बाय मिस्टेक आंसर हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी। उस टाइम की जो पीएम थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री हम कर चुके हैं। आगे है, हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, लास्ट हमने किया है गृह मंत्री। देख लेते हैं, जो गृह मंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक हो गया था, हमारे जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी और गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक आपसे सुप्रीम कोर्ट के पूछ सकता है और एक आपसे हाई कोर्ट के पूछ सकता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस के एस राव, जस्टिस मेहर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा जस्टिस के एस राव। सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? जस्टिस के एस राव। और अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट के कौन थे तो वो आपको याद रखना है मेहर सिंह। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। हरियाणा गठन के समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो हमने जैसा कि देखा जस्टिस मेहर सिंह, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, निर्वाचन आयोग के एस रंगनाथन, कल्याण सुंदरम,
गुरमुख सिंह या फिर धर्मवीर सिंह। तो आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, कल्याण सुंदरम। ठीक है, जो कल्याण सुंदरम थे ये कौन थे, हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। हरियाणा गठन के समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे पीवी राजा मन्नार, कल्याण सुंदरम, गुलजारीलाल नंदा या फिर गुरमुख सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, पीवी राजा मन्नार। ये कौन थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, जब हरियाणा का गठन हुआ तब पंजाब के राज्यपाल कौन थे। पंजाब के राज्यपाल पूछा गया, गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, धर्मवीर सिंह, धनपत सिंह, बलवंत सिंह या फिर जेसी शाह। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, धर्मवीर सिंह। ये कौन थे, पंजाब के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय पंजाब के पीएम बताने, मुख्यमंत्री बताने पंजाब के, धर्मवीर सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, बलवंत राय या फिर जेसी शाह। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये जो कौन थे, पीएम थे पंजाब के। 1966 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब के अधीन कब से कब तक रहा। ठीक है, पहले जो पंजाब के अधीन था हरियाणा, ये कब से कब तक रहा। 1848 टू 1856, 1856 टू 1966, 1842, 1848 और 1952, 1958। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, 1856 से लेकर 1966 तक जो है ये पंजाब के अधीन था हमारा हरियाणा। और अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो ये आप बोलोगे Feb 1858 टू 31 अक्टूबर 1966 तक। एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है और आपको ईयर भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब से पहले हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था। पश्चिमी प्रांत का, दक्षिणी प्रांत का, उत्तर पश्चिमी प्रांत का या फिर दक्षिण पश्चिमी प्रांत का। करेक्ट आंसर इज उत्तर पश्चिमी प्रांत का। ठीक है, पंजाब के अधीन से पहले ही जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजी अंजन गांव की जो संधि थी वो कब हुई थी और ये भी बताना है कि किसके बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर 1800, 31 दिसंबर 1805, 30 दिसंबर 1803 या फिर 22 अगस्त 1803। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी, अंग्रेज़ों के, ठीक है, बिटवीन अंग्रेज़ों के और किसके, मराठों के। ठीक है, इन दोनों के बीच ये क्या है, सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के दक्षिणी भाग पर कंपनी का अधिकार कब हो गया था। 1800 में, 1805 में, 1802 में या फिर 1803 में। तो जो कंपनी का अधिकार है पूर्ण तरीके से वो हरियाणा पर हुआ था, ऑप्शन डी 1803 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1803 से पहले कंपनी शासन से पहले, या तो 1803 से पहले क्योंकि उसी टाइम पे कंपनी का शासन हुआ था हरियाणा पर, उससे पहले हरियाणा का जो दक्षिणी भाग था उस पर किसका अधिकार था, मराठों का, अंग्रेज़ों का, पुर्तगालियों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मराठों का। ठीक है, उस टाइम पे मराठों का अधिकार था। नेक्स्ट है, कंपनी शासन के समय मुग़ल शासक कौन था। जिस टाइम पे हरियाणा पर कंपनी का शासन हुआ उस टाइम पर मुग़ल शासक पूछा गया है कौन था, मीर कासिम, बलबन, शाह आलम या फिर दौलत राव सिंधिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, शाह आलम जो था मुग़ल सम्राट था। ठीक है, उस टाइम पे ये शासक था जब कंपनी का शासन यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुई थी। ऑप्शंस हैं 1808 में, 1805 में, 1803 में या फिर 1809 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई थी। और अगर ये पूछ ले कि किसके बीच हुई थी तो अंग्रेज़ और सिख शासक के बीच। ठीक है, इनके बीच क्या है, ये जो अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 की क्रांति भारत के कौन से हिस्से में ज़्यादा फैली थी? ठीक है, मतलब उस हिस्से में फैली तो हर जगह थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था उस हिस्से में था। दक्षिणी भारत में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में या फिर पश्चिम भारत में? तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, उत्तर भारत में 1857 की जो क्रांति है वो अधिक तौर पर फैली थी। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में 1860 में हरियाणा में पहले जनता दरबार लगा था? जो हरियाणा में है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो जनता दरबार लगाया गया है, और वो कब लगा था? 1860 में। और उस टाइम पर कौन अध्यक्ष था? ठीक है, यह बताना है। कंपनी अध्यक्ष कौन था? डलहौजी, कैनिंग, डायर या फिर रिपन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, कैनिंग। कैनिंग उस टाइम पर अध्यक्ष थे जिस टाइम पर फर्स्ट टाइम हरियाणा में जनता दरबार लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? पंचकुला में, यमुनानगर में, अंबाला में या फिर हिसार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, अंबाला में। सबसे पहले डाक सेवा आई थी हरियाणा में। कहाँ पर? अंबाला में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? हिसार से, अंबाला से, पानीपत से या फिर रेवाड़ी से? तो ये सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर है, सभी जानते हैं, वो हुई थी बी, अंबाला से। ठीक है, यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। नेक्स्ट है, पहली बार 1960 में दो नेता थे जिन्होंने हरियाणा को अलग करने की, पंजाब से अलग होकर बनाने की मांग रखी या उनके बारे में बोलना शुरू किया। उन नेताओं के नाम कौन थे, क्या थे? लाला लाजपत राय या फिर लाला लाजपत राय प्लस पंडित नेकीराम शर्मा, लाला लाजपत राय और आसिफ अली और बाल गंगाधर तिलक, या फिर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय और आसिफ अली। ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई या ये बात कही कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लाला लाजपत राय का कार्यक्षेत्र कौन सा था? कौन से एरिया में उनकी जो कर्म भूमि बोल सकते हैं वो थी? पंजाब, हरियाणा, हिसार, रोहतक या फिर भिवानी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिसार। जो इनकी कार्यक्षेत्र था या कर्म भूमि थी वो थी हिसार। किनकी? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट है, स्वामी सत्यानंद द्वारा लाहौर में हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाए जाने की मांग रखी। ठीक है, इन्होंने भी अलग राज्य बनाने की मांग रखी, किन्होंने? स्वामी सत्यानंद ने। और ये कहाँ पर रखी? इन्होंने लाहौर में। लेकिन ये कब रखी, आपको ईयर पूछा गया है, 1920, 1933, 1923 या फिर 1924? जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 1923। 1923 लाहौर में स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा को पंजाब से अलग बनाए जाने की मांग की। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन है 1923, 1925, 1920 या फिर 1926? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, 1926। इसमें क्या हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन कब हुआ था? ये भी आपको बताना है। 1900 में, 1920, 1929 या फिर 1925? तो ये आपका अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन है, ये हुआ था आपका ऑप्शन सी, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर हुई थी? 1931 में लंदन में, 1930 में पेरिस में, 1928 में लखनऊ में या फिर 1929 में लंदन में? करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 1931 लंदन में। ठीक है, ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था ये लंदन में हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, तेज अखबार के संपादक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, रतिराम गुप्ता या फिर देशबंधु छोटूराम? तो जिसका करेक्ट आंसर आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, रतिराम गुप्ता। जो तेज अखबार था वो इनका था, रतिराम गुप्ता का। नेक्स्ट है, दिल्ली विधानसभा का
सबसे पहले विचार किसने रखा? जो दिल्ली विधानसभा है इसका सबसे पहले इसकी बात किसने की? रतिराम गुप्ता ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, मोहम्मद हुसैन ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, रतिराम गुप्ता ने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा का विचार रखा था। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? पंजाब विधानसभा का पहला चुनाव पूछा गया है 1935, 1937, 1922 या फिर 1929। करेक्ट आंसर इज 1937, बी में जो है पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920, 1922, 1930 या फिर 1924। तो जो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1923 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटू राम ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की थी? 1912 में, 1916 में, 1926 में या फिर 1920 में। तो जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी वो की थी आपकी ऑप्शन बी, 1916 में। ठीक है, और फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भी दिया, तो आपको उसका ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा कि चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन तो किया था 1916 में, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के बाद पार्टी को छोड़ दिया था, तो आपको उसका ईयर बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। तो ये आज का हमारा सेशन था, आई होप कि अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर मतलब आप जो भी आपका इन फ्यूचर एग्ज़ाम रहेगा, यहाँ से अगर आप ये सब सारे वीडियोस जो हैं ये रूटीन में अपना देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, भले ही आप इसकी स्पीड बढ़ा कर देखिए कैसे मर्जी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आई होप कि आपका हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप जिसका आंसर कर ही ना पाओ। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, सारी वीडियोस देखिए, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, लेकिन बस पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।